उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल में फंसी हुई 41 जिंदगियों को बचाने की मुहिम जारी। महज 13-14 मीटर की दूरी है और तय करना इसको बहुत देर का काम नहीं है वैसे, लेकिन यहां जिस तरह की बाधा है वो बाधा पहले कभी इस तरीके के मामले में देखी नहीं गई। आज संभावना ये लग रही है कि वैकल्पिक सुरंग का काम पूरा हो जाएगा और सभी फंसे हुए कर्मचारी बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऑगर मशीन में फिर गड़बड़ी आ गई। हालांकि अब मशीन ठीक है और एक बार फिर से काम शुरू हो गया है। एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि ऑपरेशन जितना जटिल है उतना ही रेस्क्यू टीम के हर एक मेंबर और फंसे हुए कर्मवीरों के हौसले मजबूत हैं। यही मजबूती देश की उम्मीदों को और दृढ़ करती है कि कदम कदम पर परीक्षाएं चाहे जितनी कठिन हो, पर परिणाम सुखद हो। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों को फंसे हुए 12 दिन गुजर चुके हैं। 41 जिंदगियों को बचाने का संकल्प एक बड़े मिशन में बदल चुका है। देश भर में उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे कर्मवीरों के सकुशल बाहर निकलने को लेकर दुआओं का दौर जारी है। तो वहीं चुनौतियां भी कम नहीं। जब ये लगने लगता है कि मैच कुछ घंटों में सुरंग में फंसे कर्मवीर बाहर निकाल लिए जाएंगे, कुछ ऐसा होता है कि धड़कनें बढ़ जाती हैं। जरा इस टाइमलाइन को समझिए। 20 नवंबर को दुनिया के जाने माने टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन एक नई तेजी के साथ शुरू हुआ। 21 नवंबर को एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये मिला कि एक पाइप के जरिए सुरंग में फंसे 41 कर्मवीरों तक पहली बार पूरी डाइट पहुंची खिचड़ी के तौर पर। देश ने सुरंग में फंसे इन योद्धाओं की जीवटता भी इंडोस्कोपी कैमरे के जरिए देखी। उम्मीद ये बंधी कि बहुत जल्द ऑपरेशन जिंदगी अपने अंजाम तक पहुंचेगा, लेकिन 22 नवंबर को पहली बाधा आई जब वैकल्पिक सुरंग बना रही ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। 23 नवंबर को फिर से मिशन आगे बढ़ा तो दूसरी बाधा सामने आ खड़ी हुई। वैकल्पिक सुरंग के रास्ते में हैवी सरिया आ गए, जिसकी वजह से ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया। दरअसल ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल की गई थी, जहां से वो आगे जो है वो सुराख करके ड्रिल करके उसके बाद जहां से लोहे के पाइपों को इंसर्ट किया जा रहा था, दरअसल वो प्लेटफॉर्म टूट गया। चूंकि काफी ज्यादा मशीन पर प्रेशर पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए मेरे पीछे सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार है और आपको बार बार बीच में जेसीबी मशीनें आती जाती दिखाई देंगी। मेरे स्क्रीन के इस हिस्से में जरा हरिंदर दिखाइए, ये पीली सी अगर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, ये अब से 1-1.5 घंटे पहले इस गाड़ी को मंगाया गया था जिससे वो कंक्रीट बनाए और उस मटेरियल को रेडी करे जिससे उसका प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो सके। 6 से 7 घंटे लग सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को रेडी करने में। इसमें जानकारी ये भी है कि संभवतः जब तक प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा हो तो क्या एनडीआरएफ के जवानों द्वारा मैनुअल ड्रिलिंग की जा सकती है, इस बात पर भी मंथन हो रहा है। लेकिन हाँ, तेज गति से काम तभी होगा जब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू करेगी, और ऑगर मशीन तभी अपना काम करना शुरू करेगी जब जिस प्लेटफॉर्म पर, यानी जिस चबूतरे पर आप कह सकते हैं, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं अगर कहूं तो जिस चबूतरे पर वो इंस्टॉल की गई थी उस चबूतरे को एक बार फिर से रिपेयर किया जा सके, उसके बाद उस पर हम इंस्टॉल करें, तब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू करेगी। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तैयार की जा रही वैकल्पिक सुरंग के पूरा होने में दूरी अब ज्यादा नहीं है। सिर्फ 10 से 12 मीटर की दूरी ही बची है, लेकिन ऐन वक्त पर कोई न कोई अड़चन सामने आ जा रही है। You would have probably yesterday felt the excitement in the air. We thought that maybe we would see these 41 people yesterday, and then we thought we'd see them this morning, and then we thought we'd see them at lunchtime, and then we thought we'd see them in the afternoon. And what's happened is the auger machine, which is very, very powerful, building this tunnel through the avalanche material, it's finding it really hard
and it's teasing us because we're almost, like we're only just meters away from having a passage for our children to come back. But the machine is run out of, it's like a little bit broken. And also, we've hit things that we were hoping we wouldn't hit. And the things that we hit, they're like machines. दरअसल सुरंग बनाने वाली ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म काफी वजनी है। ये करीब 25 टन का प्लेटफॉर्म है। हो ये रहा है कि ड्रिलिंग के दौरान सुरंग में मौजूद सरिया की वजह से प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंच रहा है। इसकी वजह से अचानक काम रुक जाता है। शुक्रवार दोपहर में भी यही हुआ। ड्रिलिंग का काम चल रहा था कि अचानक बीच में सरिया आ गई, जिसकी वजह से सुरंग में बिछाई जा रही पाइप को नुकसान पहुंचा। ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये 900 mm का डायमीटर का ये पाइप है, मान लीजिए इसे। अब ये सोचिए कि इस पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है और ये मान लीजिए कि जो सामने आपको ये चट्टान दिख रही है, मान लीजिए कि ये मलबा है और इस मलबे में आगे से ऑगर मशीन पुश कर रही है और यहां से ये मान लीजिए कि ऐसे आगे बढ़ रहा है। बढ़ते 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 आप देखिए कई सारे यहाँ लोहे के पाइप पड़े हुए हैं। ऐसे ये पाइप आता है और यहाँ पर टक्कर होती है। पीछे से ऑगर मशीन इसको कई 100 टन वजन हॉर्स पावर से इसको पुश कर रही है। पुश करने के बाद कितना विषय 230 हॉर्स पावर की उससे आ रहा था। 230 टन का वजन था उस मशीन पर, जबकि वो 600 टन तक का वजन उठा सकती है। देखे, और ये सीधा आके यहाँ पे टकराता है और यहाँ टकरा के ये जब घूमता है, जब ये ऐसे घूमता है तो ये यहां से इस तरह से मुड़ जाता है। ऐसी चुनौतियां हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को और लंबा कर रही हैं, क्योंकि अगर वैकल्पिक सुरंग में बिछाई जा रही पाइप का कोई सिरा टूटता या मुड़ता है तो फिर उसे काट कर निकाला जाता है। मुड़े पाइप को काटने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। पाइप की वेल्डिंग में 2 घंटे और लगे। कल 45 मीटर पर काम रुका था। आज 1 मीटर और ड्रिलिंग हुई। 46.2 मीटर से आगे ये ड्रिलिंग शुरू हुई थी। 13.8 मीटर ड्रिलिंग अभी बाकी है। इस बीच ऑगर मशीन को ठीक किया गया। नैरोइंग हो गया था, तो इसी वजह से उस पाइप को आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलके उस पाइप का 1.5 मीटर 1.2 प्लस मीटर मतलब 1.2 मीटर के आसपास का हिस्सा उनको काटना पड़ा। जो पाइप हमने अंदर डाला हुआ था, जैसे कल 1.8 मीटर पहले चला गया था, उसके बाद 1.2 मीटर फिर गया था, तो जो 45+3 हो गया था, उसमें 1.2 मीटर का जो पार्ट था उसका क्योंकि नैरोइंग हो गया था, उसमें से आगे ओवर नहीं जा पाता, फिर सारा का सारा दिक्कत होता, तो उसको 1.2 मीटर काटा गया। उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। ये जैसे आप देखेंगे अभी आपको भेज दी गई हैं। तो ये इतना मोटा पाइप जो हमारे द्वारा स्वयं डाला गया था, आप सोचिए उसी को काटने में 7-8 घंटे लगे। अब रेस्क्यू टीम ने पाइप्स को मलबे में 46.8 मीटर तक फिट कर दिया है। इस बीच जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए ये भी पता लगाने की कोशिश हुई कि आगे भी ऐसे किसी धातु का अवरोध तो नहीं है, क्योंकि जहां तक अभी वैकल्पिक सुरंग वाले पाइप पहुंचे हैं, वहां से मजदूर सिर्फ 12 से 15 मीटर की दूरी पर बताए जा रहे हैं। लेकिन जीपीआर रीडिंग की भी अपनी एक सीमा है और ये सिर्फ 5.5 मीटर की दूरी तक ही सामने के ऑब्स्टिकल को रीड कर सकता है। इस हिसाब से देखें तो 15 मीटर की दूरी अगर बची है तो इसमें सिर्फ 5.5 मीटर तक ही रेस्क्यू टीम को ये पता है कि कोई धातु जैसे सरिया, गार्डर या कोई दूसरा हैवी मेटल बीच रास्ते में नहीं है। अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहां साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शायद जा पाएगा, तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले। जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम जरा तेजी से आगे बढ़े। उसके बाद का उस कंडीशन देख के हम इट इज पॉसिबल कि हम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का फिर से इस्तेमाल करें। लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत सारे दूसरे सेंस भी होता है, मशीन क्या फील कर रहा है, कितना प्रेशर पे है। आमतौर पर जब कोई सुरंग बनाई जाती है तो इससे पहले की तैयारियां बेहद जटिल और स्पेसिफिक होती हैं।
क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आखिर वो तैयारियां क्या होती है, इसे समझने के लिए आपको हिमाचल में बन रही एक सुरंग की तस्वीर दिखाते हैं। जहां पर मैं खड़ी हूं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो है टनल है, टनल का कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। 300 मीटर मैं अभी अंदर आ चुकी हूं और आपको दिखा देती हूं किस तरह के सेफ्टी मेजर्स जो है यहां पे लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं हर 100 मीटर के बाद यहां पर जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है यहां पे लगाया गया है। सेफ्टी मेजर जो है यहां पे लिए जाते हैं ताकि अंदर जो लेबर हैं वो सेफ रहें। और आपको साथ में ये भी बता देती हूँ, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कट किया जाता है। यहां पर कटिंग के बाद जो है कंक्रीट शॉर्टक्रीट किया जाता है। यहां पर अलग अलग रॉक्स जो है उसके मुताबिक जो है इनको डिजाइन किया जाता है, उसी तरह से जो है कंक्रीट शॉर्टक्रीट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं स्प्रे किया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर जो है जिस तरह के जो है रॉक्स यहां पे है डिजाइन किया जाता है। स्पेशल जो है जियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाता है, तब ये डिजाइन बनता है और डिजाइन के मुताबिक की ही जो है कंक्रीट शॉर्टक्रीट किया जाता है। यहां पर आप देखते हैं साथ ही में आप ये भी देख सकते हैं ऑक्सीजन यहां पे वेंटिलेटर है। प्रॉपर जो है बाहर से प्योर जो है ऑक्सीजन आ रही है ताकि किसी को भी, मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मुझे कोई भी कमी ऑक्सीजन की नहीं है। नॉर्मल जो है ऑक्सीजन यहाँ पे ले पा रहे हैं। क्या क्या मेजर्स और लिए जाते हैं? और मेजर्स ये लिए जाते हैं कि देखिए जैसा इनसाइड में हमारे यहाँ पे एक 4 इंच की पाइप है जिससे हम इन केस इमरजेंसी में हम उसको यहाँ से आपको ऑक्सीजन लेवल हो या फिर कोई चीज़ हम यहाँ से वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। इन केस एनी टनल कोलैप्स हो जाता है तब हम जो है ना 4 इंच का हमारे पास पाइप जो जैसे यहाँ स्टार्ट से लेके एंड फेस एंड तक जाता है पाइप। और दूसरा आपके ये है कि हम जैसे यहाँ पे इनसाइड में आपको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिल जाएगी आपको इनसाइड में। इन केस वैसे ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जैसा उत्तराखंड में हुआ है हो जाता है तो उसके लिए पहले से ही आप रेडी रहते हैं, पहले से ही जो है कि जो लेबर जो है काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, कोई भी दिक्कत उन्हें ना आए अगर इन केस इंसिडेंट हो जाए तो। ये जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 इंच का 6 इंच का जो पाइप है जिसको हम आपको डी वाटरिंग करते हैं। इन केस इमरजेंसी में हम उसी पाइप्स के थ्रू हम उनको फूड सप्लाई कर सकते हैं, हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। सिलकारी टनल में चुनाव की जिंदगी में हर एक कदम फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं। एक छोटी सी चुनौती पूरे काम को कई घंटे आगे